नमस्कार दोस्तों, लिपि क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, हमारी क्लासेज चल रही थी राजस्थान भारत की राज्य व्यवस्था में हम पढ़ रहे थे कि पॉलिटिकल में प्रधानमंत्री पढ़ रहे थे। तो प्रधानमंत्री के बारे में हम चर्चाएं कर रहे थे। प्रधानमंत्री के बारे में आज हम क्या चर्चाएं करेंगे कि इसको क्रम से पढ़ेंगे कि कौन सा प्रधानमंत्री कब तक और किस किस प्रकार से इसका कार्यकाल था, इसके बारे में हम चर्चाएं करेंगे। तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कब से कब तक के प्रधानमंत्री के पद पे रहे थे? 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक। 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक क्या रहे थे? प्रधानमंत्री रहे थे। से 27 मई 1964 तक 64 तक क्या रहे थे? ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। तो लिखो, यह देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। यह देश के प्रथम निर्वाचित व मनोनीत प्रधानमंत्री, निर्वाचित व मनोनीत प्रधानमंत्री बने। मंत्री बने। कौन बने दोस्तों? कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, आगे बात करते हैं। इसके टाइम ये भारत की विदेश नीति के जन्मदाता थे। ये है भारत की विदेश नीति के जन्मदाता माने जाते हैं। जन्मदाता माने जाते हैं कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका कार्यकाल, यह सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहे। यह सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, एक आर्मी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल किले पर सर्वाधिक तिरंगा फहराने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू ही थे। यहीं पे लिख लो, लाल किले पर सर्वाधिक बार तिरंगा फहराया। सर्वाधिक बार तिरंगा फहराया। तो दोस्तों, 15 अगस्त को लाल किले पर तिरंगा फहराने का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। और सर्वाधिक कार्यकाल भी किसका है? प्रधानमंत्री का। कौन से प्रधानमंत्री का? जवाहरलाल नेहरू का। कितने वर्षों तक? 17 वर्षों तक ये क्या रहे थे? मैं भी लिख देता हूं, 17 वर्षों तक क्या रहे थे? ये प्रधानमंत्री के कार्यकाल पर रहे थे। 17 वर्षों तक क्या रहे? प्रधानमंत्री के कार्यकाल पे रहे। इसी के काल में एक तो कौन सी? पंचवर्षीय योजना और गुट निरपेक्ष नीति के जन्मदाता माने जाते हैं। इन्हीं के काल में पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। आगे लिखो, इन्हें गुट निरपेक्षता नीति का जन्मदाता माना जाता है। इन्हें गुट निरपेक्ष नीति का जन्मदाता माना जाता है। दोस्तों, बात करते हैं पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से ली गई है? तो पंचवर्षीय योजना रूस के संविधान से ली गई। ठीक है दोस्तों, रूस से क्या ली गई है? पंचवर्षीय योजना ली गई है। गुट निरपेक्ष नीति के जन्मदाता आपको पूछ लिया जाए तो कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्हीं के काल में एक क्या हुआ था? पंचशील समझौता हुआ था। तो पंचशील समझौता कब हुआ था? तो 29 अप्रैल 1954 को। यहीं पे लिख लो, पंचशील समझौता। पंचशील समझौता
समझौता, पंचशील समझौता, इसकी डेट पूछी गई थी। एग्जिट डेट सेकंड ग्रेड में अभी हाल ही में पेपर हुआ था, उसमें आई थी। तो 29 अप्रैल 1954 को कौन सा समझौता हुआ था दोस्तों? पंचशील समझौता हुआ था। और ये डेट कब पूछी गई थी? अभी वर्तमान में सेकंड ग्रेड के पेपर में पूछी गई थी। और एक इसका समाधि स्थल कौन सा है? तो समाधि स्थल है शांतिवन। ये क्वेश्चन ज्यादातर दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। समाधि स्थल, समाधि स्थल, समाधि स्थल कौन सा है? शांतिवन, शांतिवन। तो ये थे आपके सामने कौन से प्रधानमंत्री? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक क्या रहे थे? प्रधानमंत्री रहे थे। दिल्ली के लाल किले पर, लाल किला कहाँ है? दिल्ली पे। सर्वाधिक बार तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड किस प्रधानमंत्री के पास है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। ये देश के प्रथम निर्वाचित प्रधानमंत्री भी थे और मनोनीत भी थे, क्योंकि पहले चुनाव से पहले इसे क्या किया गया था? मनोनीत किया गया था। बाद में इनके 1952 में क्या हुए थे? अप्रैल 1952 के आसपास क्या हुए थे? लोकसभा के चुनाव हुए थे। चुनाव में जीतने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। यह भारत की विदेश नीति के जन्मदाता भी माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे लंबा समय तक प्रधानमंत्री का रहने का रिकॉर्ड भी किसके पास है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। वो भी कितने वर्षों तक? 17 वर्षों तक रहे थे। पंचवर्षीय योजना का निर्माण प्रारंभ किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इन्हें गुट निरपेक्ष नीति का क्या माना जाता है? जन्मदाता माना जाता है। और पंचशील समझौता कब हुआ? ये डेट मोस्ट है। पंचशील समझौता कब हुआ? 19 अप्रैल 1954 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये था पहला प्रधानमंत्री देश का, पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं गुलज़ारी लाल नंदा। गुलज़ारी लाल नंदा देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में क्या बनते हैं? ये कार्यवाहक राष्ट्र प्रधानमंत्री बनते हैं। यह दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, मंत्री बने। कितनी बार बने दोस्तों? 2 बार। इन्होंने वित्त मंत्री के पद पर भी कार्य किया। इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार पे वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य किया। इन्होंने वित्त मंत्री के पद पर कार्य किया। ठीक है दोस्तों, इनका समाधि स्थल कौन सा है? नारायण घाट। कौन सा है? समाधि स्थल है। किसका? गुलज़ारी लाल नंदा का समाधि स्थल कौन सा है? नारायण घाट है। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद एक बार तो कार्यवाहक राष्ट्र प्रधानमंत्री बनते हैं, और एक लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद भी क्या बनेंगे? कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करेंगे। तो इसका समाधि स्थल कौन सा है? नारायण घाट है। दोस्तों आगे बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बात करते हैं। इनका कार्यकाल कहां से कहां तक है? तो 1964 से 10 जनवरी 1966 तक, 1964 से 10 जनवरी 1966 तक क्या रहे थे? कौन प्रधानमंत्री रहे थे? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री क्या रहे थे? प्रधानमंत्री रहे थे। ये भारत में शांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो लिखो, भारत में शांति के जनक। और एक दूसरा पंजाब के शेर के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब का शेर किसे कहा जाता है? तो लाल बहादुर शास्त्री को पंजाब का शेर कहा जाता है। और दोस्तों क्या कहा जाता है? भारत में शांति के जनक पूछ लिया जाए तो कौन है? लाल बहादुर शास्त्री है। दोस्तों आगे बात करते हैं विदेश में मरने वाले प्रधानमंत्री। विदेश में मरने प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री है। ठीक है दोस्तों, ये विदेश में इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 10 जनवरी 1966 को एक समझौता हुआ था। कौन सा समझौता? ताशकंद समझौता। लिखो दोस्तों,
ताशकंद समझौता। ये ताशकंद समझौता किन किन देशों के बीच में होता है? भारत और पाकिस्तान के बीच में तो होता है। भारत की ओर से लाल बहादुर शास्त्री थे और सामने पाकिस्तान से अयूब खान क्या थे? पीएम थे। तो पाकिस्तान से तो कौन थे? अयूब खान थे और भारत से लाल बहादुर शास्त्री थे। ताशकंद समझौता हुआ था। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 को। लिखो 10 जनवरी 1966 को। इसी दौरान क्या हो गई थी? ताशकंद समझौते में ही लाल बहादुर शास्त्री क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इन्होंने कौन सा नारा दिया था? जय जवान का नारा दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसका है? तो ये पे लिख लो नारा जय जवान जय किसान का नारा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है दोस्तों। जय जवान जय किसान का नारा किसका है? तो लाल बहादुर शास्त्री का है। तो दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं। गुलजार लाल नंदा 2 बार क्या रहे? कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। प्रथम बार तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद में ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था और दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। ये क्या थे? जवाहरलाल नेहरू की सरकार में वित्त मंत्री के पद पर कार्य किया था। इनका समाधि स्थल है नारायण घाट। और बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 10 जनवरी 1966 तक क्या रहे थे? प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया था। और बात करते हैं, इसे भारत के शांति का जनक कहा जाता है। पंजाब का शेर के नाम से इसे जाना जाता है। विदेश में मरने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। अभी तक विदेश में मरने वाले प्रथम प्रधानमंत्री भी यही है। कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। मृत्यु कब हुई थी? 10 जनवरी 1966 को। ताशकंद समझौता हुआ था। किन किन देशों के बीच में हुआ था? भारत के तो थे लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के थे अयूब खान। और इन्होंने नारा कौन सा दिया? जय जवान जय किसान का नारा दिया। दोस्तों एक चीज रह गई, इसका समाधि स्थल कौन सा है? तो विजय क्या हुए थे? विदेश में मृत्यु होने के कारण इसका समाधि स्थल है विजय घाट। लिख लो दोस्तों समाधि स्थल कौन सा है? विजय घाट। क्या किसका समाधि स्थल है? तो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कौन सा है? विजय घाट। ये भी अभी वर्तमान में दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं हम श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के बारे में। ये देश की क्या थी? प्रथम प्रधानमंत्री बनी थी। और कब से कब तक रही थी? 24 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक क्या रही थी? प्रधानमंत्री बनी थी। कौन? इंदिरा गांधी। लिखो यह देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। ठीक है दोस्तों, कौन बनी? इंदिरा गांधी देश की क्या बनी? प्रथम प्रधानमंत्री बनी। ठीक है, लोकसभा से चुनाव हारकर ये राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनी। यह है लोकसभा से चुनाव हारकर राज्यसभा से पीएम बनी। कौन बनी? इंदिरा गांधी। लोकसभा से क्या हो गई? चुनाव हार गई। उसके बाद में राज्यसभा में आई। राज्यसभा में आने के बाद क्या राज्यसभा से चुनाव जीतकर क्या बनी है? प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया। ठीक है दोस्तों, इन्हीं के काल में 1971 व 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा।
राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ। एक दोस्तों पहले लागू हो गया, और दो राष्ट्रीय आपातकाल किनके कार्य में लागू हुए थे? इंदिरा गांधी के काल में राष्ट्रीय आपातकाल का अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। अनुच्छेद 352 के तहत कौन सा आपातकाल लगता है? राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। दोस्तों आगे बात करते हैं, इनके काल में एक हुआ था शिमला समझौता। देखो शिमला समझौता, शिमला समझौता 3 जून 1972 को हुआ था। कौन सा समझौता? शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 को हुआ था। इसमें किन किन देशों के मध्य हुआ था? भारत से तो था इंदिरा गांधी, भारत से इंदिरा गांधी वह पाकिस्तान से जुल्फिकार अली भुट्टो, वह पाकिस्तान से जुल्फिकार अली भुट्टो। ये प्रश्न भी दोस्तों फर्स्ट ग्रेड में आया था इनकी बार कि शिमला समझौता कब हुआ? 3 जुलाई 1972 को। तो क्या हुआ था? शिमला समझौता हुआ। डेट फिक्स याद रखना इसकी 3 जुलाई 1972 को। और इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य ये समझौता हुआ। ठीक है दोस्तों, 1969 में इन्हीं के काल में 14 बैंकों का क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण का काम हुआ था। मतलब राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या है? बैंकों को आपस में, शाखा को एक दूसरे में मिला दिया गया था। तो कब मिलाया गया था? 1969 में इन्हीं के काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। कब हुआ? 1969 में 14 बैंकों का क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण हुआ। और 1984 में एक क्या किया गया था? 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। किसने चलाया था? इंदिरा गांधी ने। तो लिखो 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। ये क्या था? पंजाब में सिख आतंकवाद को खत्म करने के लिए। लिखो पंजाब में सिख आतंक को खत्म करने के लिए, सिख आतंक को खत्म करने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया? ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। दोस्तों इन्हीं के काल में भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था। कब हुआ था वो? 18 मई 1974 को। 18 मई 1974 को प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन बुद्धा के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन बुद्धा। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ऑपरेशन बुद्धा और ऑपरेशन ब्लू स्टार किसके काल में हुए थे? दोनों ही इंदिरा गांधी के काल में हुए थे। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण पूछ लिया जाए तो 18 मई 1974 को प्रथम परमाणु परीक्षण किनके काल में हुआ था? इंदिरा गांधी के काल में हुआ था। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन बुद्धा के नाम से। ऑपरेशन बुद्धा इस्माइल। देखो इस्माइल, ये ऑपरेशन बुद्धा इस्माइल के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं इंदिरा गांधी। यह देश की क्या बनी थी? प्रथम प्रधानमंत्री बनी थी। कब से कब तक? 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक तो ये एक बार प्रधानमंत्री बनी, और फिर दोबारा भी आएगी। इससे पहले मोरारजी देसाई एक बार बीच में प्रधानमंत्री बनते हैं, फिर वो वापस से इंदिरा गांधी बनेगी। तो दोस्तों ये देश की क्या थी? प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। कौन? इंदिरा गांधी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में एक समाधि स्थल नहीं लिखा गया,
समाधि स्थल और लिख लो। इसका समाधि स्थल कौन सा है, इसमें क्या है, शक्ति है, तो शक्ति स्थल, समाधि स्थल, समाधि स्थल। इंदिरा गांधी में क्या थी, शक्ति थी, क्योंकि ये महिला है थी और महिला प्रधानमंत्री बनी, तो इसलिए इसे का समाधि स्थल क्या होगा, शक्ति स्थल। ये भी दिल्ली पुलिस में अभी वर्तमान में एसएससी जीडी का फेवरेट क्वेश्चन है कि जितने भी देश के प्रधानमंत्री हैं उनके समाधि स्थल को ज्यादातर पूछने का चांस रहता है। तो देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछ रहे, इंदिरा गांधी बनी थी, और ये लोकसभा से क्या हो गई थी, पहले चुनाव हार गई थी। लोकसभा से चुनाव हारने के बाद राज्यसभा से ये चुनाव जीतकर क्या बनी, प्रधानमंत्री बनी। तो देश में राज्यसभा से चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री, क्वेश्चन को घुमा सकता है, राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनने वाली देश की प्रथम प्रधानमंत्री कौन बनी, तो इंदिरा गांधी क्या बनी, देश की प्रथम प्रधानमंत्री बनी। इन्हीं के काल में 1971 व 1975 में क्या हुआ था, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था, और राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत क्या किया जाता है, लगाया जाता है। बात करते हैं 1969 में, इन्हीं के काल में 14 बैंकों का क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ, और 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। क्यों चलाया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार, पंजाब में जो सिंह आतंकवाद थे को खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, 1984 में चलाया गया था। और भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था, 18 मई 1974 को हुआ था प्रथम परमाणु परीक्षण। इनका नाम क्या था, तो ऑपरेशन बुद्धा इस्माइल इसका नाम था। और बात करते हैं समाधि स्थल, समाधि स्थल कौन सा है, तो शक्ति स्थल इसका प्रमुख समाधि स्थल है, किसका, इंदिरा गांधी का। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं, ये कब से कब तक, 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक। 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक क्या बनते हैं, ये प्रधानमंत्री के पद पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। कौन, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई कहते हैं सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री बने, यह है सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री बने, कौन, मोरारजी देसाई बने। ठीक है दोस्तों, इनका जन्मदिन 4 वर्ष बाद आता है, 4 वर्ष में आता है, 4 वर्ष में आता है। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों आगे बात करते हैं। ये प्रथम गैर कांग्रेसी क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने, तो लिखो यह है प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। इन्होंने अपने पद से क्या दिया, त्यागपत्र दिया। तो प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने पद से त्यागपत्र दिया, प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने पद से त्यागपत्र दिया, जिन्होंने पद से त्यागपत्र दिया। कौन सा प्रधानमंत्री बना, मोरारजी देसाई, जिन्होंने अपने पद से क्या दिया, त्यागपत्र भी दिया। प्रथम प्रधानमंत्री बने थे जिन्होंने पद से अपना क्या दिया, त्यागपत्र दिया। संपत्ति का मूल अधिकार, दोस्तों लिखो संपत्ति का मूल अधिकार। कौन सा अधिकार था, ये 7वां अधिकार था। संपत्ति का मूल अधिकार इन्हीं के काल में हटा, इन्हीं के काल में हटाया गया। कौन सा मूल अधिकार था दोस्तों, संपत्ति का मूल अधिकार मूल संविधान में 7वां मूल अधिकार था। इसे हटाकर कानूनी अधिकार की श्रेणी में कौन से अनुच्छेद में रखा, 300 में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, और ये पहले किस में वर्णन मिलता था, तो अनुच्छेद 31
अनुच्छेद 31 व 19F में किसका वर्णन मिलता था? संपत्ति के मूल अधिकार का वर्णन मिलता था। कब हुआ था? कौन से संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे हटाया गया और 300 क कानूनी श्रेणी में रखा गया। 300 क की कानूनी श्रेणी में रखा गया। कौन सा अधिकार हटाया गया? संपत्ति का मूल अधिकार हटाया गया था। उस समय प्रधानमंत्री आपसे पूछ लिया जाए तो मोरारजी देसाई क्या थे? प्रधानमंत्री थे। ठीक है दोस्तों, संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है, बात करते हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक क्या बने? प्रधानमंत्री बने। ये सबसे बड़े मतलब उम्र में क्या थे? सबसे ज्यादा उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे। इनका जन्मदिन हर 4 वर्ष में आता है। ये प्रथम गैर कांग्रेसी क्या थे? प्रधानमंत्री थे। इन्होंने मूल संपत्ति के मूल अधिकार को हटाया। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 44वें संविधान संशोधन 1978 संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? संविधान संशोधन अनुच्छेद आपसे पूछ लिया गया अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है। यह दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से यह प्रक्रिया ली गई है। इसका वर्णन भाग 20 में मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं 300 क में संपत्ति का मूल अधिकार का वर्तमान में कानूनी अधिकार की श्रेणी में रखा गया। 31 व 19 को हटाकर पहले इसका वर्णन कहाँ मिलता था? अनुच्छेद 31 व 19 में मिलता था। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने वाले ये मोरारजी देसाई प्रथम प्रधानमंत्री थे और प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने क्या दिया था? अपने पद से त्याग कर दिया था। तो दोस्तों, आप उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और यदि आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी इसे सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।